साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 यूट्यूब चैनल के ऊपर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। साथियों, आप सबको पता है कि सी आई एस एफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सी आई एस एफ कांस्टेबल फायरमैन, सी आई एस एफ कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती, 3 भर्ती अभी अटकी हुई है, जिसकी एग्जाम डेट को लेकर अलग अलग नोटिस वायरल हो रखे हैं। थोड़े दिन पहले जो नोटिस वायरल हुआ था वो मार्च का था। 9 मार्च के लगभग आपकी एग्ज़ाम डेट बताई जा रही थी। हाँ, वो नोटिस उस तरीके से नोटिस मैं मानता हूँ सही नोटिस है, क्योंकि फिजिकल के नोटिस उसी प्रकार से आया था, आपका जो ट्रेड टेस्ट और डीवी का नोटिस है उसी प्रकार से आया था। तो ये मान सकता हूँ कि वो नोटिस रियल था। पर अभी एक नोटिस और वायरल हो रखा है, मैं उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये साथियों कुछ ऐसे हैं जो नोटिस को बना देते और बोल देते चलो ये नोटिस है, वो कुछ नहीं होता है ऐसे नोटिसों से। मैं ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा, कब तक क्या एग्जाम्स हो सकती है सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक एक चीज़, एक एक डाउट आपके क्लियर करने का काम करूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो को लाइक और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले, सबसे रियल और सबसे बेहतरीन प्रोवाइड हो सके। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि सी आई एस एफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे सी आई एस एफ कांस्टेबल ड्राइवर हो, चाहे सी आई एस एफ कांस्टेबल फायरमैन हो, इनका सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे ऑल इंडिया जॉब 0.2 आपको सीधा व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा रहा है। किस तरीके से करा रहा है वो चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ। ये सी आई एस एफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आपका 21 मार्च 2021 को आपका एग्जाम्स कंडक्ट हुआ था, वो पेपर आपका है। ठीक है, यह आपका पेपर कौन सा? ये पेपर है सी आई एस एफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 31 सितंबर 2023 को एग्जाम हुआ था, वो पेपर है। इसके अलावा इसमें वो पेपर सी ए पी एफ के सारे हैं, जिसमें सी आई एस एफ का भी सारे पेपर है, और सी आर पी एफ और आई टी बी पी और एस एस बी और असम राइफल, इन सब के वो सारे पेपर है जो ये खुद कंडक्ट कराते हैं। नॉन जी डी एग्जाम्स के तहत कंडक्ट कराते। 946 पेज की ये पी डी एफ है साथियों। कम से कम 15 से 20 पेपर इसके अंदर है, ये ध्यान रखना। अब साथियों बता दूं मैं आपको, क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ रियल नहीं बताया गया कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों को, क्योंकि सिलेबस में ऐसा बोला गया आपको ये क्वेश्चन आएंगे, पर ऐसा नहीं है। 40 क्वेश्चन ओनली फॉर रीजनिंग के आएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। ये रीजनिंग की मैंने आपके लिए तैयार कर दिया, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग 93 पेज की ये पीडीएफ तैयार की है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद बात कर लेता हूँ ये पेपर सारे। इसके अलावा जो कैंडिडेट कहीं सोच रहे हैं कि हमारे यार थ्योरेटिकल नोट्स, तो मैथ के पर टॉपिक से 30 क्वेश्चन मैंने उठाए। ये 30 क्वेश्चन यदि आप कर लोगे तो गारंटी है आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 15 वर्ष है। यदि एक छात्र की आयु 20 वर्ष और जोड़ दे, नई औसत आयु कितनी होगी, ये चीज़ें इन्होंने बता रखी है। ये एक एक चीज़ डाउट है वो क्लियर करने का काम आपका भाई आपके लिए करता रहता है। ये मैथ के आपके पूरे के पूरे थ्योरेटिकल मैथ है जो मैंने खुद से तैयार किए। ये जीके हैं, 2000 क्वेश्चन है जो आपके हर बार रिपीट होते हैं, हर बार डिफेंस की भर्ती में रिपीट होते हैं। और ये जीके आपका पूरा थ्योरेटिकल है जो कि 201 पेज का पीडीएफ है, और ये आपका हिंदी है। मैं इसको डिटेल में नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर बताया कुछ नहीं, केवल ये काम करने के लिए आए हो। तो इसके लिए आपको देखो इन नंबर पर व्हाट्सअप करना है, 90 24 65 47 85। जैसे ही आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे आपके पास एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद में 149, यदि आप 149 में कहीं किसी ऐप से ले रहे हो ना, तो वो आपको केवल 10 मॉडल पेपर देंगे और पता नहीं कहाँ से तैयार किए हुए क्वेश्चन होंगे। पर मैं तो आपको 15 तो पुराने पेपर ही दे रहा हूँ जो आपका ऑफिशियल है। यदि वो 15 भी निकाल कर चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% है, ये ध्यान रखना। तो 15 तो पूरे पेपर मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पूरा थ्योरेटिकल नोट्स मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है। और कई कैंडिडेट सोचते हैं मेरे को केवल ओनली फॉर पेपर चाहिए, तो उसका सीधा सा रास्ता एक ही है कि आप जो 149 की जगह ना ओनली फॉर 59 पेमेंट कर दो। ओनली फॉर 59 रुपये पेमेंट कर दो, क्यूआर कोड के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पुराने पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं मेन कहानी आपकी है, वो है एग्ज़ाम डेट को लेकर। साथ ही में एक चीज़ आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ, यदि एग्ज़ाम डेट आएगी ना तो सबसे पहले तो नोटिस आएगा। नोटिस के अंदर ही आपको एग्ज़ाम डेट और लिंक दिया हुआ आएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, एडमिट कार्ड 10 दिन पहले कम से कम आपको सूचित किया जाएगा, और 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा। ये भी आपको 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इश्यू होगा। और जहाँ तक मुझे पता है एग्ज़ाम ड्राइवर की अभी होने वाली नहीं, क्योंकि ड्राइवर का कोर्ट केस लग चुका है। हरियाणा के अंदर ड्राइवर का कोर्ट केस लग चुका है, तो उसके ऊपर तो अभी एग्ज़ाम्स की कोई सवाल नहीं उठता।
बल्कि ट्रेड्समैन और फायरमैन की क्या एग्ज़ाम्स अलग हो सकती है? बिल्कुल वो एग्ज़ाम्स अलग कंडक्ट करा सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये एग्ज़ाम है ना अप्रैल महीने के अंदर 100% होना संभावित है। अप्रैल में 100% होना संभावित है आपका CISF की, ये ध्यान रखना। तो अप्रैल महीने में जैसे कोई एग्जाम से अकॉर्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने का काम करूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई।